तो अभी सेकेंड चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर क्या बताता है कि जो हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर कौन से क्रॉप्स होते हैं, जैसे फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हमको क्या देखना है कि इम्पोर्टेंस क्या है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। उसमें जो जो चीज़ें होती हैं उनका अपने लाइफ में, नेशन में और भी बहुत सारी डे टू डे लाइफ में, हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये चीज़ें हमें देखनी है। देखो, जैसे सब चीज़ें ह्यूमन लाइफ के लिए होता है, ठीक है। सब कुछ किसके लिए होता है? ह्यूमन लाइफ के लिए सब चीज़ें। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो सब चीज़ें ह्यूमन के आसपास सेंटर्ड है, ठीक है। और जैसे तीन चीज़ ह्यूमन लाइफ में, तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं: कपड़ा, रोटी, मकान, ठीक है। एक बार कपड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, मकान भी ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? रोटी। रोटी कहने का क्या मतलब है कि फूड, क्या है? फूड। और फूड से रिलेशन किसका है? हेल्थ से है, ठीक है। तो इसमें जो पहली लाइन लिखी है ये उसी से रिलेटेड है कि हमें पता है कि अगर हम फूड राइट क्वांटिटी नहीं लेंगे, बराबर, अगर फूड का कंटेंट मतलब समझ रहे हो ना कि क्वांटिटी और क्वालिटी, क्या? क्वांटिटी और क्वालिटी, ये अगर नहीं अच्छी होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी हम सही से कंज्यूम नहीं करते हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए ये चीज़ बहुत डेंजरस हो जाती है, ठीक है। वेल, लेट्स फेस इट, बैड ईटिंग हैबिट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 30 to 40% हेल्थ ग्लोबली, ठीक है। जैसे पहली लाइन बता रही है हमें कि अगर हम सही से क्वांटिटी और क्वालिटी ठीक से नहीं लेते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये इसके बावजूद भी पूरे दुनिया को अगर देखें तो 35 से 40% जो खाना होता है वो गलत होता है। लोग गलत तरीका का खाना खाते हैं। गलत तरीके का खाने का क्या मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जो फैट्स चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, ये सब चीज़ें प्रॉपरली नहीं होती है। हम हाई शुगर फूड्स खाते हैं जिसमें सुक्रोज बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें हाई फैट चीज़ें खाते हैं, ठीक है, जिसमें फैट बहुत ज़्यादा, उसमें भी ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होना, ऑयली चीज़ें। ऑयल भी एक अच्छा ऑयल होता है, ठीक है, और एक गंदा ऑयल होता है जिसमें ट्रांस फैट होता है, ठीक है। और फैट भी काफ़ी तरह का रहता है। एक फैट होता है सैचुरेटेड फैट्स और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट्स। अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, अगर अनसैचुरेटेड ऑयल खाते हैं तो हमारे हेल्थ को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हम अगर सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम होता है। अब कन्फ्यूज़न होगा कि सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं। इसको आगे कभी केमिस्ट्री में बताया जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री में बताया जाएगा, तब आप सीखना। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। अब जिसकी वजह से अगर हम इम्बैलेंस डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की डिजीज़ेस हो सकती हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें पता हो कि सही खाना क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्कुल सही हो। देखो, हमें पता भी रहता है कि हमें पीछे बहुत बार सिखाया गया है कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते रहने चाहिए, ठीक है। क्यों? अभी उसी का आगे बहुत सारे रीज़न दिए कि क्यों खाते रहना चाहिए। देखो, मैं बताता हूँ। देखिए, सब चीज़ें हमारे बॉडी के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, विटामिन्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बचा कर रखती है, फैट्स हैं, फैट्स भी इम्पॉर्टेंट होता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी है, वो भी एनर्जी देते हैं, ठीक है। फिर मिनरल्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा मेंटेन रखते हैं। तो सब का कुछ ना कुछ रोल होता है, ठीक है। और
सब की इम्पोर्टेंस है, सब चीज़ों की क्या है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे यही बताया गया है कि अब अगर इन सब को, अगर हमें बैलेंस डाइट, ये सब अगर हमें चाहिए तो जिसके लिए हमें बैलेंस डाइट रखना बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस डाइट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे प्रोटीन हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो। ठीक है, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस डाइट को पाने के लिए, ये बैलेंस डाइट अपना मेंटेन रखने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये कहो कि ये क्या है, एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी डाइट के। ठीक है, ये वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं इनमें भर भर के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, यही अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मतलब हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं जो इन चीज़ों से भरा हुआ है, जिससे हमारे बीमार पड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो कम हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, हम छोटी छोटी डिसीजेस से बचने लगते हैं, हम इन्फेक्शन से बचने लगते हैं। जैसे अब अगर हम देखें तो बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, हमें बहुत अलग अलग तरह की कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो रही हैं, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस। हमें बहुत सारे लोगों का किडनी फेलियर हो रहा है, कितने लोग, बहुत जल्दी लोगों को किडनी फेल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को किडनी फेलियर्स हो जाते हैं, स्ट्रोक्स आ जाते हैं, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम आ जाना, नसों का ब्लॉक हो जाना। ठीक है, हार्ट में छेद हो जाना। ठीक है, और भी अलग अलग तरह की डिजीज़ेस होती हैं, जैसे बहुत जल्दी लोगों को डायबिटीज़ लग जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों को कैंसर हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, हमारा डाइट अच्छा नहीं होता है, हम अपने लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बहुत कम कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी वेल बीइंग बिगड़ रही है। ठीक है, अगर साथ ही साथ इतना ही नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाता है किसान, और किसान किससे रिलेटेड होता है? रूरल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है। और किसी भी देश के कुछ स्तंभ होते हैं, कुछ पिलर्स होते हैं, जिस देश की इकोनॉमी उन पिलर्स पे खड़ी होती है, जिसमें से एक एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नेशन, हम अपना देश देखें, जिसमें अभी भी लोग 55% लोग, इंडिया के 55% लोग, जैसे इंडिया में अगर 100 लोग हैं, 100 में से 55% लोग किस में डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर, जैसे ही हम एग्रीकल्चर अपने माइंड में लाते हैं, किसानी अपने माइंड में लाते हैं, तो किसान आता है माइंड में। और किसान किससे रिलेट करता है? सीधा रूरल से, मतलब किससे? गाँवों से। और इंडिया में अभी भी 68% लोग अभी भी गांव में रहते हैं, 100 में से 68% लोग गांव में रहते हैं। तो अपने देश के हिसाब से ये हॉर्टिकल्चर, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कितने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम अपने इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जिसके लिए हॉर्टिकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ हेल्थ होती है, अगर हेल्थ है तो ही वेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो वो इंसान ज़्यादा टाइम तक ड्यूटी कर पाएगा। कोई भी जिसका बिजनेस है वो अपने बिजनेस पे ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाएगा, ज़्यादा अच्छी पैदावार कर पाएगा। तो हेल्थ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्टिविटी के। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो मतलब इकोनॉमी भी अच्छी होगी। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? आपस में सब इंटर रिलेटेड है। हेल्थ अच्छी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, और हेल्थ अच्छा करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि ये पांच जो मैंने चीज़ें बताई कि प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ज़रूरी है। ठीक है, और यही जितना हम फूड, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाते हैं तो ये पांचों चीज़ों को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज़? ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें बताया गया है कि फ्रूट्स जो हैं, जो हम बहुत अलग अलग तरह के स्नैक्स खाते हैं,
जो शुगरी होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं, ठीक है, ये अगर हम फ्रूट से उनको रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उनमें नेचुरल शुगर होता है, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा गया है? देखो, एक होता है जब हम आर्टिफिशियल शुगर डालते हैं, तो आर्टिफिशियल शुगर को हम सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। सुक्रोज में एक चीज़ पाई जाती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज होता है और साथ ही साथ क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज की वजह से ही हमें डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ कितनी, अब डायबिटीज़ होने की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिगड़ने लगता है, ठीक है। तो जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में सिर्फ ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज वाला सीन नहीं होता है। तो हम कितना भी फ्रूट्स खाएं हमें कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। और साथ ही साथ फ्रूट्स में वाटरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? वाटर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे बॉडी की जो वाटर नीड्स है, जैसे बोला गया है कि हमारे बॉडी में 90% वाटर है। अगर हम वाटर प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा। जो भी खाना खाएंगे हम प्रॉपर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और अगर प्रॉपर खाना नहीं डाइजेस्ट होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। हेल्थ नहीं अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, हमारा सारा दिन बिल्कुल वेस्ट जैसे लगने लगेगा, ठीक है। तो अगर हमें अपना सिस्टम अच्छा मेंटेन रखना है, हमारे बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उसे मेंटेन रखना है, तो इन सब चीज़ों में फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी हम उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं, जो अनहेल्दी स्नैक्स होते हैं उनको हम खाते रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज है हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, सब चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे फ्रूट्स हैं वैसे ही हमारे हेल्थ के लिए वेजिटेबल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमारे डाइट को इम्प्रूव करते हैं और जो हमारे डाइट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें बढ़ाते हैं। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डाइट में प्रॉपर रखते हैं तो इन सब चीज़ों से किस किस चीज़ें के फ़ायदे हो जाते हैं? हमारे स्किन में एक अलग ही ग्लो आता है, हमारे हेयर्स बहुत मजबूत रहते हैं, हेयर्स का झड़ना कम हो जाता है, हेयर्स जो वाइट हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं डीकलराइजेशन हो गया, ये सब भी किस वजह से? कि हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है। न्यूट्रिशन की वजह से बालों का गिरना, न्यूट्रिशन की वजह से बॉडी का, न्यूट्रिशन की ही वजह से बालों का वाइट हो जाना, और भी जो अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं हमें, हमारे स्किन में रैशेस आ जाना, ये सब किसी ना किसी डिफिशियंसी की वजह से होता है। प्रॉपर में जैसे कभी कभी हमारे बॉडी में लाल लाल कलर के रैशेस आते हैं, कभी स्किन कहीं पे पेल कलर की हो जाती है, हमें अलग अलग जगह पे धब्बे आना चालू हो जाते हैं। ये सब किस वजह से होता है? कि हमारा न्यूट्रिशन सही से नहीं होता है। तो अगर हमारा डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, और हम थोड़ी एक्सरसाइज करते रहते हैं, ये दोनों का मिक्सचर कहते हैं, तो हम फिजिकली बेटर रहेंगे, हम अलर्ट रहेंगे, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जो हमारा फैटिग है, जो हम बहुत थोड़े ही देर में थक जाते हैं, ये चीज़ें भी कम होंगी, ठीक है। और फ्रूट कंजप्शन में हैव साइड इफेक्ट इफ नॉट प्रॉपरली वॉश्ड रेजिन एंड वेजिटेबल एज वेल। क्या बताया गया है कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मतलब यही, अगर हमें बीमारी लग सकती है, क्योंकि देखो क्या होता है, फ्रूट्स उगाए जाते हैं पेड़ों में, ठीक है, कोई इनमें अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज चिपक सकते हैं, अलग अलग तरह के फंगस चिपक सकते हैं। तो अगर हम उनको प्रॉपर धोते हैं, उनको हम कुछ समय तक पानी में सोख करके रखते हैं, इसी तरह से वेजिटेबल्स, तो जो बैक्टीरिया होता है, जो फंगस होता है, वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। तो जो हमें बीमार पड़ने की, फंगस जो वायरल हो सकता है, उन सब चीज़ों से भी दूर रहते हैं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि क्या है कि अगर हम धोएंगे नहीं, उनको बिना धोए खाएंगे, तो हमें वो अलग मतलब दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो जो वेजिटेबल्स हैं ये हमारे न्यूट्रिशन को और हमें एक हेल्दी बैलेंस डाइट देता है, ठीक है। अगर
अभी तक मैं वही बता रहा था, पर इन्होंने बिल्कुल अलग से बता दिया है कि ह्यूमन डाइट में हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं, अगेन वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि हमारे बॉडी को विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की और एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एनर्जी मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ठीक है, ये एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इनको प्रॉपरली अगर ये सारी चीज़ें हमारे थाली में नहीं होती, हमारे डाइट में नहीं होती, तो हमें अलग अलग तरह की डिफिशियंसीज आएंगी मतलब उनकी कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां लग सकती हैं या अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में दिखना चालू हो जाएंगे। जैसे अगर किसी भी चीज़ की कमी आना, मतलब हमारे बालों का गिरना, हमारे आई साइट्स आना, हमारे बॉडी में रैशेस पड़ना, तो ये सीधा बताता है कि हमारा डाइट अच्छा नहीं है, हमारा बैलेंस डाइट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ों को ठीक करना है, जो बैलेंस डाइट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सबसे ज़्यादा है। जो चीफ सोर्सेस हैं विटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, वही जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई हुई हैं। ठीक है, ये हमारे हेल्थ को भी अच्छा मेंटेन करके रखता है। देखो, ये सारी चीज़ें हमें जो नॉनवेज मटेरियल है उससे भी हो सकती हैं। जैसे हम मीट खाते हैं, फ़िश खाते हैं या एग खाते हैं, तो उन सब चीज़ों से हमें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, पर ये सस्टेनेबल नहीं है। ये सब चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम एनर्जी ट्रांसफ़र का सिस्टम समझें, अगर 10% सिस्टम काम करता है, 10%, अगर 100% सन से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किसमें, प्लांट्स में, तो प्लांट्स को ही खा के एनिमल होता है। तो अगर 100% प्लांट्स के पास है तो 10% ही एनर्जी एनिमल में जाएगी। और हम एनिमल को खाएंगे, अगर हम एनिमल को खाएंगे तो हमारे पास इसका भी 10% आएगा, तो मतलब ये 10 था तो ये 10% और कम हो जाएगा, तो सिर्फ 1%। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत इनडायरेक्टली ले रहे हैं। और पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। ठीक, और जब लोग सीधा नॉन वेज में शिफ्ट करेंगे और नॉन वेज जो एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों को रहने के लिए भी ज़मीन और चाहिए, लैंड चाहिए। और प्लांट्स की खेती किस में डिपेंडेंट है, लैंड्स पे डिपेंडेंट है। लैंड कम हो रही है, ठीक है, प्लांट्स पे मतलब खेती पे जो प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और हम एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे, कम होते जा रहा है, तो ये सस्टेनेबल है, ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। साथ ही साथ जो एनिमल्स होते हैं, हम एनिमल्स को काट पीट के खाते हैं, तो हम उनके साथ कितना प्रताड़ना करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स नॉन वेज सस्टेनेबल नहीं। ठीक है, और कभी भी डॉक्टर को देखो, डॉक्टर हमेशा क्या कहता है, किसी को बीमार हो जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है एनिमल्स को डाइजेस्ट करने में। वो बहुत आसानी से जो वेज फूड है उसे डाइजेस्ट कर लेता है। सिर्फ कंडीशन क्या है कि वो अच्छा कुक्ड हो, सिर्फ उतना ही कि अच्छा कुक्ड खाना खाओ, तो वो बहुत आसानी से डाइट को डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो नॉन वेज पे डिपेंडेंट होते हैं उनको तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए तो वेजिटेबल्स और फ्रूट ही सबसे ज़्यादा कारगर है। ठीक है, अगर deficiency of any mineral and nutrient is depicted by human body by giving typical symptoms, अगर हमारे बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है, किसी तरह की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमें सीधा उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। Great majority of people obtain most of their carbohydrates and proteins from the cereals and pulses, but their diets must also constant significant amounts of fruits and vegetables ensure that they get the vitamins which are not provided by the staple foods. देखिए, ज़्यादा करके जो हम खाना पीना खाते हैं उसमें पल्सेस होते हैं, उसमें सीरियल्स होते हैं, पल्सेस मतलब दालें होती हैं,
सीरियल्स मतलब अलग अलग तरह के क्रॉप्स, जैसे सीरियल्स में क्या आता है, वीट्स आता है, राइस आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, ये सारी चीज़ें सीरियल्स में आते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें मिलती है। लेकिन क्या होता है कि हमें विटामिन्स और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हमें इन सब चीज़ों से मिल जाती हैं। जैसे मैंने बताया पल्सेस बताया, क्या बताया, पल्सेस बताया। फिर उसके बाद मैंने सीरियल्स बताए। पल्सेस में जैसे तुअर दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, ये सारे क्या हैं, पल्सेस हैं। और जो सीरियल्स हो गए, ये क्या हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सीरियल्स में आती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जिससे एनर्जी आती है, प्रोटीन जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक जिससे मसल्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें ठीक हो गया। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई है कि अगर इन चीज़ों की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे विटामिन्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भर भर के होते हैं, और विटामिन्स हमारे डाइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि हमें जो विटामिन्स है उनकी क्वांटिटीज़ कम चाहिए, पर ये हमारे डाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एक इसमें एग्जांपल दिया है विटामिन ए। अगर विटामिन ए किस लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हमें प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो विटामिन ए चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और अच्छा, जैसे जो सेल्स होते हैं ये मरते हैं फिर से पैदा होते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए विटामिन ए का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, विटामिन ए की ज़रूरत है। अगर हमें कोल्ड से बचना है, हमें किसी भी तरह के फ्लू से बचना है, ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में ना दिखाई देना या कम दिखाई देना, इन सब चीज़ों की अगर हमें प्रॉब्लम आती है, जैसे हमें बार बार कोल्ड लग रहा हो, बार बार फ्लू लग रहा हो, या हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है। ठीक है, अगर हम विटामिन ए की हमारे अंदर कमी हो जाती है, ठीक है, तो जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जैसे होते हैं ना कि कुछ बच्चे उम्र तो बढ़ जाती है पर हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है, माइंड नहीं बढ़ता है, तो उसका क्या मतलब है कि विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए नहीं प्रॉपरली मिला है। या तो लाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब रात में दिखाई नहीं देता है सही से। जो आँखें होती हैं उनमें आंसू नहीं आते हैं, पानी नहीं आता है। ठीक है, इरप्शन ऑफ स्किन, जो स्किन्स में रैशेस पड़ते हैं, अलग अलग तरह के लाल लाल कलर के रैशेस पड़ना, मतलब क्या है कि विटामिन ए नहीं है, विटामिन ए की कमी होती है। या तो ब्रिटलनेस ऑफ टिथ, मतलब कि दांतों का टूटना, छोटा होके टूट जाना, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन ए की कमी की वजह से हो रहा है। अगर विटामिन ए को रोकना है तो हमें किस तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, विटामिन ए के जो सोर्सेस हैं, किन चीज़ों से हमें विटामिन ए मिलेगा, तो मैंगो से मिलेगा, पपाया से मिलेगा, डेट से मिलेगा, खजूर, जैक फ्रूट से मिलेगा, वॉलनट से मिलेगा। तो ये सारे फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स खाने से हमें इन चीज़ों की विटामिन ए की पूर्ति होगी, विटामिन से हमें मिलेंगे। वेजिटेबल्स में क्या हमें खाना चाहिए, जैसे पालक हो गया, वही स्पिनच, अर्थनैस हो गया, पेनुग्रीक हो गया, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, पीस हो गया, टोमेटो हो गया, तो इन सब चीज़ों से हमें विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, जैसे दूसरा है विटामिन B1, विटामिन अलग अलग ग्रुप में है, जिसको थियामाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्वस सिस्टम मतलब समझते हैं जिससे हमारा माइंड चलता है, दिमाग। ठीक है, ये हमारे विटामिन बी ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रॉपर डाइजेस्टिव, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे वो प्रॉपर फंक्शन करते रहे, मतलब सही से खाने को डाइजेस्ट करें। ठीक है, अगर इन चीज़ों की हमारे अंदर कमी हो जाती है, विटामिन बी की अगर कमी हो जाती है, तो एक बीमारी होती है बेरी हमारे होने लगता है। हमारे अंदर पैरालिसिस के सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, हम सेंसिटिविटी भूलने लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम, विटामिन बी नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम मतलब यही कि अगर नर्वस सिस्टम प्रॉपर नहीं काम करेगा तो पैरालिसिस ही आ गया ना, क्योंकि माइंड ही सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, और माइंड ही प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो पैरालिसिस की कंडीशन, हमारी सेंसिटिविटीज़ कम होने लगेंगी। जो स्किन की सेंसिटिविटी, जैसे हमें टच का पता चलता है,
तो वो टच नहीं होगा। तो ये लिखा है कि सेंसिटिविटी ऑफ स्किन की जो सेंसिटिविटी ख़त्म होने लगेगी। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, जितना उसका साइज होने रहेगा वो बढ़ना चालू कर देगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी बंद हो जाएगी। लॉस ऑफ वेट कम होने लगेगा। साथ ही साथ फॉल इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर का कम होना चालू हो जाएगा। तो विटामिन B1 के सोर्सेज क्या है, कैसे हमें मिलेगा? ऑरेंज खाना, पाइनएप्पल खाना, जैक फ्रूट खाना, कैश्यू नट खाना, वॉलनट खाना, एप्रिकॉट खाना, बादाम खाना, बनाना खाना, ये सारे फ्रूट से हमें विटामिन B मिलता है। साथ ही साथ ग्रीन चिलीज खाना, हरी मिर्चियाँ खाना, बीन्स खाना, ओनियन खाना, स्वीट पोटैटो खाना, टमाटर खाना और लीव्स ऑफ कैलोकासिया, ठीक है, सर्च कर लेना क्या होता है ये, ठीक। अब क्या है दूसरा, अब यही है थियामाइन। अगर हम जैसे गोली देखने जाते हैं तो वहाँ पे भी देख सकते हो आपकी थियामाइन कहाँ पे लिखा है, मतलब विटामिन B की वो दवा है। अभी दूसरा ये भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी होगी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका क्या है साइंटिफिक नेम, ओके। तो अगर विटामिन B हमारे लिए किस लिए ज़रूरी होता है? अगेन बॉडी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ ऑफ स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्किन हमें अच्छी ग्लो करानी है तो किससे? स्किन, विटामिन B2। अगर इस विटामिन B की अगर कमी हो जाती है बॉडी में, शोर थ्रोट होने लगेगा, जो गला है वो फूल जाएगा, गले में फूल जाना मतलब सही से आवाज़ ना निकलना, ठीक है। कैटरैक्ट हो जाएगा, कहने का मतलब है कि आँखों में परत पड़ जाएगी वाइट कलर की। दूसरा क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी बंद हो जाएगी, बॉडी का वेट कम हो जाएगा और नाक फूलने लगेगी, नाक फूल जाएगी, ठीक है। B2 के सोर्सेस क्या हैं? पपाया है, लीची है, बनाना है, अनार है, पियर है, ठीक है। अगेन ये क्या है? अमरूद है, ये क्या है? अनार है। एप्रिकॉट सर्च कर लेना, बनाना है, लीची है, पपाया है, बैल है, इसको भी सर्च कर लेना। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स, कौन कौन से वेजिटेबल्स? बेल जो फ्रूट होता है, हाँ बेल शायद वही है। फिर उसके बाद कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, पोटैटो है, पीस है, बीन है, मेथी, फिर ग्रीन चिलीज, लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों से हमें B2 मिलता है, ठीक। फिर बाद क्या? विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। इसमें मैंने एक चीज़ छोड़ दी शायद, ये देखो, अगर हमें हेल्थ अपना डाइट अच्छे से मेंटेन रखना है तो हमें पूरे एक दिन में कम से कम 120 ग्राम फ्रूट्स और 300 ग्राम वेजिटेबल्स खाने चाहिए हर दिन। अगर हम किसकी सुनते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सुनते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को देखें तो जो पर कैपिटा इंटेक है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का दूसरे कंट्रीज़ में, तो जैसे कौन सा? USA हो गया, तो USA में 308 ग्राम खाते हैं, ठीक है। फ्रांस में 232 ग्राम्स खाते हैं। मैंने उल्टा बोल दिया। इटली में 308 ग्राम्स, फ्रांस में 232 ग्राम्स और USA में 223 ग्राम्स पर डे। जो अपने इंडिया में 120 ग्राम्स, अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के देखें तो पर कैपिटा इंटेक फ्रूट्स का बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अभी क्या है? विटामिन C। तो विटामिन C से क्या चीज़ किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? देखो, अगर हम विटामिन C हमारे अंदर प्रॉपर है तो ये जनरल हेल्थ के लिए होता है। जनरल हेल्थ मतलब ये विटामिन C हमारे लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम मतलब जो रोकता है, जो कोई भी बीमारी लगने से रोकता है, तो जो बीमारियों से लड़ता है, ठीक है। जिससे हमारे जो हेल्दी गम्स हैं, जो दांत को पकड़ के रखते हैं गम्स, उन्हें हेल्दी गम्स कहते हैं। स्कर्वी डिसीज़ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जो विच इज़ कैरेक्टराइज बाई पेन इन जॉइंट्स एंड स्वेलिंग ऑफ लिम्स, मतलब जॉइंट्स का दर्द, मतलब घुटनों का दर्द, ठीक है। फिर उसके बाद जो लिम्स है उनका फूल जाना, ये सब किस वजह से होता है? जब हमारे अंदर विटामिन C नहीं होता है, ठीक है। मसूड़ों से खून निकलना, दांतों का डीके हो जाना, जल्दी से कीड़ा पकड़ लेना, ठीक है।
और इससे ही अगर ये सब चीज़ें, अगर हम विटामिन सी प्रॉपरली लेते हैं तो हमारे अंदर हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें हैं, वो भी अच्छी मेंटेन रहती हैं। ठीक है, तो विटामिन सी के सोर्सेस क्या हैं? आंवला है, गुआवा है, बेर है, कोई भी सिट्रस फूड हो गया, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल हो गया। ठीक है, मतलब सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं खाने के लिए। कुछ ना कुछ हर सीज़न में जो फ्रूट्स मिले वो फ्रूट खाना ही चाहिए। ओके, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स कौन से? टमाटर हो गया, पालक हो गई, मेथी हो गई, कैबेज हो गया, फिर ग्रीन चिलीज हो गई, स्नैच हो गया, पोटैटोस, पीस, बीन्स, कैरेट। ओके, फिर इसके बाद क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी ये हमारे बोन्स को मजबूत रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे इसमें कहा है। ठीक है, ये रिकेट्स और जो दांत की डिसीजेज़ हैं उनको दूर रखता है। इसके क्या सोर्सेस हैं? सारे वेजिटेबल्स हैं और साथ ही साथ धूप। विटामिन डी हमें धूप से मिलती है, वो भी सुबह सुबह की धूप। ये नहीं कि 11 बजे उठ के हम 12-1 बजे धूप ले रहे हैं और कहें कि विटामिन डी मिल रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा। ये विटामिन डी छोड़ो, उसके बाद तुम्हें स्किन का ही प्रॉब्लम लग जाएगा, क्योंकि तब 12-1 बजे यूवी रेस होते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। सुबह की धूप अच्छी होती है, जो बिल्कुल सुबह सुबह निकलती है। फिर इसके बाद क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है जनरेटिव फंक्शंस के लिए। मतलब क्या है? जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं और फर्टिलिटी प्रमोट करने के लिए, अगेन न्यू बेबीज़ के लिए विटामिन ई बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये किस तरह से होगा? ये हमें कैसे मिलेगा? ग्रीन लेटस से खा करके, और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स, और साथ ही साथ बादाम हो गया, कैश्यू नट हो गया, काजू हो गया, वॉलनट हो गया, ये सारी चीज़ों से। इसके बाद विटामिन के, ये ब्लड क्लॉटिंग को हटाता है। मतलब खून के अंदर ही थक्के लग जाना, खून जम जाना। ठीक है, ये होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर विटामिन के इसको रिड्यूस करता है, मतलब ये होने नहीं देता है। सारे ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन के होता है, और साथ ही साथ नट्स में भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स? जैसे फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जो हमारे हेल्थ को बिल्कुल अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। तो अलग अलग मिनरल्स दिए हुए हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले कैल्शियम है। ये हमारे बोन्स के लिए, हमारे हार्ट बीट को मेंटेन रखने के लिए और हमारे ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल रखने के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बोन्स में कैल्शियम कितनी बार बताया गया, हार्ट बीट अच्छे से धड़कन बने रहे और साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग्स को हटाए। इसके सोर्सेस, फ्रूट्स में हमें क्या खाना चाहिए? ऑरेंजेस हो गया, ड्राइड एप्रिकॉट्स हो गया, वुड एप्पल हो गया। ठीक है, फिर वेजिटेबल्स में क्या? कैबेज, ग्रीन्स, बीन्स, कैरेट, ओनियन, पीस, टोमेटो, अकाती, स्नैच, ड्रमस्टिक, लीव्स, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर आयरन अगर हमें चाहिए तो ये हमारे होम्योग्लोबिन को मेंटेन रखता है। होम्योग्लोबिन एक तरह के क्या है? ब्लड का पार्ट है, जो रेड कलर देता है। वो हमारे ये जो होम्योग्लोबिन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ते हैं, अपने साथ रखते हैं, और ये बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं। बॉडी के सेल में ऑक्सीजन जाता है, और जब बॉडी के सेल में पहुंच जाता है तो वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पे वो ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ देता है। तो वही है होम्योग्लोबिन, जो ऑक्सीजन लेकर के जाता है। सेल से बाहर निकलते समय वही होम्योग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ कर लेकर के आता है। तो ये क्या होती है? होम्योग्लोबिन कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरियर्स। ओके, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ हमारे रेड ब्लड सेल्स, कॉर्प्यूल्स के लिए भी आयरन इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया हो जाएगा, मतलब खून का प्रॉब्लम। ठीक है, जो अपने इंडिया में 50% से ज़्यादा लड़कियों को होता है एनीमिया का प्रॉब्लम। ठीक है, क्या है कि आयरन की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई है? आयरन की कमी, जिससे टंग स्मूथ हो जाती है, पेल लिप्स हो जाते हैं, लिप्स का फट जाना, उनका कलर बदल जाना। ठीक है, आईज और स्किन और फ्रीक्वेंट एग्जॉस्टेशन, बहुत जल्दी थकान हो जाना, थोड़े से में थकान आ जाना। तो ये किसका प्रॉब्लम है? आयरन का इशू है। तो अगर हमें आयरन को बढ़ाना है
तो क्या खाना चाहिए, जैसे कस्टर्ड एप्पल हो गया, अमरूद हो गया, पाइन एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ग्रेप्स हो गए, ब्लैक करेंट्स हो गए, ड्राइड डेट्स हो गए, ये सारे। और वेजिटेबल्स में कैरेट, ड्रम स्टिक लीव्स, बीन्स और ग्रेव्स। ठीक है। दूसरा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टिश्यूज़ को मेंटेन रखना। जैसे हमारी जो स्किन है ये भी क्या है, टिश्यू है, सब चीज़ें टिश्यूज़ ही हैं। ठीक है। जितनी भी बॉडी है, बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब क्या है, टिश्यूज़ ही हैं। तो अगर हमें टिश्यूज़ को मेंटेन रखना है तभी वो ऑर्गन्स, ऑर्गन के बाद क्या आते हैं, टिश्यूज़ आते हैं। और साथ ही साथ हमारे बोन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमें फॉस्फोरस चाहिए तो कहाँ से फॉस्फोरस मिलेगा, कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे अमरूद हो गया, ग्रेप्स हो गए, जैक फ्रूट हो गया, पैशन फ्रूट हो गया, ऑरेंज हो गया। फिर इसके बाद अगर वेजिटेबल्स, कौन से वेजिटेबल्स में फॉस्फोरस मिलेगा, कैरेट हो गया, चिलीज हो गए, ड्रम स्टिक, बीन्स, कुकुम्बर, ओनियन, इन सब चीज़ों में फॉस्फोरस मिलता है। फिर इसके बाद प्रोटीन्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, मसल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए, अच्छे मसल्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अगर हमें प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो हमारे ग्रोथ में प्रॉब्लम आता है, हमारे जो डिसीज से लड़ने की शक्ति होती है वो कम करती है अगर इसकी कमी हो जाती है, और हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमें कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, आलसी बने रहते हैं। तो हमें किस तरह से मिलेगा, किस तरह से, अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो कैसे मिलेगा, अगेन कैश्यू नट्स, आलमंड, पीनट्स, वॉलनट्स। और वेजिटेबल्स, अगर वेजिटेबल्स तो पीज मतलब मटर, बीन्स, ये सब प्रोटीन्स में रिच होते हैं। फिर इसके बाद एंजाइम्स, जो दूसरे एंजाइम्स होते हैं, अगर जो एंजाइम्स होती है हमारे बॉडी को क्या रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब चीज़ों के लिए एंजाइम्स का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, सब चीज़ों के लिए। तो अगर हमें एंजाइम्स को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है तो कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, कौन से, पपाया पैनिन और पाइन एप्पल ब्रोलेमिन। ठीक है। जैसे दूसरा क्या है, फाइबर एंड रफेज। और फाइबर एंड रफेज क्या होता है कि देखो, ये सारे जो 5 चीज़ें हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ों को प्रॉपर ले जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहिए। ठीक है। जैसे जब हम कोई फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के अंदर ये सारे मिनरल्स और विटामिन्स, फैट्स, ये सब तो होता ही होता है, पर साथ ही साथ रफेज भी होता है। कहने का मतलब है कि उसमें कुछ होता नहीं है, पर सिर्फ वो सपोर्ट के लिए रहता है। ठीक है। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सप्लाई रफेज, दिस आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। अगर सिर्फ यही चीज़ें हम खाएंगे तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। अब जैसे हम फाइबर खा लेते हैं, रफेज खा लेते हैं, तो वो सपोर्ट दे देता है इन सब चीज़ों को प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस वजह से फाइबर और रफेज इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अब ये सब हमें चाहिए तो किन चीज़ों को खाना पड़ेगा, तो इस चीज़ों के लिए हमें गुआवा और एनोमोला, ये सब क्या है, सभी के सभी फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में फाइबर होता ही होता है। तो लीफी वेजिटेबल्स रिच फाइबर कंटेंट होता है। और एनर्जी फ्रूट्स, मतलब कि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होता है, इनसे हमें एनर्जी तुरंत मिलती है। तो और जैसे हमें हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो क्या चीज़ें हैं तो जिनसे तुरंत एनर्जी मिल जाती है, जैसे बनाना है, डेट्स और एप्पल्स। वेजिटेबल्स के लिए पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीन्स एंड पीस विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम एनर्जी फूड्स भी कहते हैं। और अगर हमें नट से कुछ चाहिए तो वॉलनट हो गया, कैश्यू नट हो गया और आलमंड हो गया, जो एनर्जी तो देते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन भी देते हैं। ठीक है। अब नेशनल इकोनॉमी को किस तरह से ज़रूरत है, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है। जो 26 मिलियन टन्स ऑफ फ्रूट क्या करता है, 6.70 मिलियन हेक्टेयर्स में प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ 156 मिलियन टन्स वेजिटेबल्स भी प्रोड्यूस करता है। कितने एरिया में, 8.98 मिलियन हेक्टेयर में। ठीक है। ये सारे के सारे जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, ये टोटल एरिया कितने लेते हैं, 23 मिलियन हेक्टेयर्स, और ये एनुअली कितना जनरेट करते हैं, 257 मिलियन टन्स। हॉर्टिकल्चर जो है ये सिर्फ हमारे इमीडिएट लाइफ को ही इम्पोर्टेंस प्ले नहीं करता है, ये साथ ही साथ हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि
रूरल में जितने लोग हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इंडिया में 68% लोग अभी भी रूरल में रहते हैं, और इकोनॉमी वाइज देखें तो अभी भी 55% लोग इंडिया के किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर है, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है किसान के लिए और हमारे देश के लिए, ठीक है। इसके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनको बहुत अलग अलग तरह से यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इन्हें जितने भी चीज़ें हम उनके जैम्स बना सकते हैं, उनके पिकल्स बना सकते हैं, उनके हम जेलीज बना सकते हैं। मतलब क्या है कि हम उस फूड को प्रोसेस करके, पैकेज फूड करके अलग अलग मार्केट्स में बेचें, या उन्हें सेव करके रखें कि वो ख़राब ना हो, बहुत जल्दी ख़राब ना हो जाए। जिसके लिए हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में बहुत कमी भी है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-3 एग्रीकल्चर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लग जाती हैं तो किसान के लिए, सबके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। और इनका अच्छी तरह से ये सब चीज़ें की जाएँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, फिर उसके बाद गोडाउन्स बनाए जाएँ, जो मंडी सिस्टम है वो अच्छा किया जाए। तो अगर इन सब चीज़ों को अच्छा किया जाता है तो ये चीज़ में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड होगी, जैसे मैंने ये डाटा बताया आप लोगों को, ठीक। तो साथ ही साथ सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, किसी भी देश के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि हम अब दूसरे कंट्रियों से ट्रेड करने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसको हम इंटरनेशनल करेंसी भी कहते हैं, कि जो सब देश उस करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम अपने इंडिया में इंडियन रुपी चलता है, डॉलर नहीं चलेगा। जैसे जिसे समझ है वो तो ले लेगा डॉलर, ठीक है, पर जैसे अगर हम पाकिस्तान का यहाँ पे पैसा चलाएं तो नहीं चलेगा, लोग नहीं लेंगे। तो इसी तरह से जो दूसरी कंट्रीज़ होती हैं वो लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, डॉलर्स चाहिए, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ दूसरे पैसे भी एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी हमें क्या ज़रूरत रहती है कि वो पैसा हम कमा कर लेके आएँ। तो जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, जब हम दूसरे कंट्रीज़ को बेचते हैं तो वो हमें डॉलर्स देती हैं, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है। कहने का यही मतलब है कि इंडिया के लिए, किसी भी नेशन के लिए हॉर्टिकल्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें बताया हुआ है कि जो हॉर्टिकल्चर है ये इंडिया के 31% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और साथ ही साथ टोटल अगर 100% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, ठीक है, उसमें से 38% हॉर्टिकल्चर से आता है। और जो एरिया कितना कंट्रीब्यूट करता है, 14%, मतलब 14% एरिया कंट्रीब्यूट करके वो 31% जीडीपी भी देता है और 38% एक्सपोर्ट्स में जाता है। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब रिटर्न काफ़ी अच्छा हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स में मिलता है दूसरे सीरियल से, ठीक। समझ में आया। हम कौन सी, हम ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मैंगो के, बनाना के, कोकोनट के, कैश्यू के, पपाया के और अनार के। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं स्पाइसेस के, मतलब मसालों के। हम रैंक में फर्स्ट हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स, मतलब ग्रेप्स को पैदा करने में, बनाने को पैदा करने में, कसावा को, पीस को और पपाया को। समझ में आया इतनी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो यही सारी चीज़ें किस में बताई हुई हैं, इस टेबल में बताया हुआ है। सब देख लेना आप लोग के टेबल में क्या क्या लिखा हुआ है, ओके। अब और आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको हम स्किप कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बताया कि वो कितनी चीज़ें बनाती है और उसका कितना पैसे के हिसाब से है, ठीक है। तो ये लेसन अभी क्या होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। अब आगे कोई भी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, थोड़ी ये चीज़ें भी देख लेते हैं कि जो अगर हम एंटरटेनमेंट में देखें, ठीक है, एंटरटेनमेंट सेक्टर में देखें तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखो, हम किधर भी घूमने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ के गार्डन्स कितने अच्छे लगते हैं, ऑर्चार्ड्स मतलब जो बाग होते हैं वो कितने अच्छे लगते हैं, फ्लावर्स जो लगाए होते हैं वो देखकर हमें कितना अच्छा लगता है, ठीक है। जहाँ पे हमें फ्रेश एयर मिलती है, नेचुरल ब्यूटी दिखती है, हमारा जो टेंशन होता है
वो सब निकल जाता है, जैसे हमें वहाँ पर जाते के बाद फ्रेश लगने लगता है। पैराडाइज मीन्स गार्डन, हम बोलते हैं ना कि कहीं स्वर्ग है तो चलो गार्डन में चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का ही कमाल है कि जहाँ पे हम सब चीज़ें सीख करके इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। दूसरा चीज़ है जो मेडिसिन्स पे जैसे तुलसी है, नीम है, इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, जो अलग अलग डिसीज़ेस को ख़त्म करने में मदद करते हैं। जैसे यही सारे प्लांट्स अलग अलग इसके अलग अलग मेडिसिन और ड्रग्स भी बनाई जाती हैं। जैसे ड्रग्स बनाना हो, केमिकल्स बनाने हो, इंसेक्टिसाइड्स बनाने हो, जर्मिसाइड्स बनाने हो, ठीक है। जैसे रोज़ वाटर है, कितने अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, ठीक है, और जो अलग अलग चीज़ों में हेल्प करते ही रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो एस्थेटिक्स वैल्यू है और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए, देखो किसी भी शादी में फूलों का लगना है, ठीक है, कहीं भी किसी भी मंदिरों में फूल लगते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के फूल लगते हैं। कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होती है तो वहाँ पे फूल्स लगते हैं। तो फूल्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इन सब चीज़ों में हमें इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। शादियों में कितने महंगे फूल जाते हैं, कोई भी सेरेमनी हुई तो अपने कंट्री में रिवाज है फूलों से स्वागत करना, चाहे घर का हो, चाहे कोई किसी तरह का शो रखा हो, सब चीज़ों में किन चीज़ों में किया जाता है, किन चीज़ों को किया जाता है, यूज़ किया जाता है, यही फ्लावर्स का। और फ्लावर्स हम किस में सीखते हैं, हॉर्टिकल्चर में सीखते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा इनकम भी है, काफ़ी अच्छा सोर्स भी है, ठीक है ना। जैसे मैंगो लीव्स पूजा में यूज़ होते हैं, मैंगो लीव्स की वुड भी यूज़ होती है, बनाना के लीव्स यूज़ होते हैं जो अलग अलग रिलीजियस फंक्शन में यूज़ किया जाता है। सिमिलरली अलग अलग चीज़ें, जैसे तुलसी प्लांटेशन होता है, उसकी पूजा ही करते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद और जैसे बेलपत्री होती है, वो शिवा को ऑफर किया जाता है। तो इसी तरह से हमारे कंट्रीज़ में फूल, पत्तों का, फूलों का, फ्रूट्स का, इन सब चीज़ों का बहुत क्या है, महत्व है, ठीक है। तो हमने इम्पोर्टेंस को ख़त्म किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।